तो हर ट्रेड के 4 आउटकम होते हैं, स्मॉल प्रॉफिट, बिग प्रॉफिट, स्मॉल लॉस, बिग लॉस। एंड आपको बिग लॉस हमेशा अवॉइड करना है। 2008 में लेमन ब्रदर्स जो लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक था वो बैंकरप्ट हो गया। जनरल मोटर्स वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी का शेयर जीरो आ गया। तो इन सब एग्जाम्पल से आप ये समझते हो कि बड़ी बड़ी कंपनीज भी रातों रात अपना सब कुछ गंवा सकती है। हर छोटा लॉस जो नहीं लेते वो इवेंचुअली एक बड़ा लॉस बनता है। तो रिस्क मैनेजमेंट के 2 तरीके हैं। सबसे पहले स्टॉप लॉस एंड सेकंड पोजीशन साइजिंग। तो आप ये समझ पा रहे हो कि जैसे जैसे आपका स्टॉप लॉस बढ़ेगा ऑटोमेटिकली आपकी पोजीशन साइजिंग कम हो जाएगी। अब शेयर मार्केट में एक चीज हमेशा ही सुनोगे, और कितना ही गिरेगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जेट एयरवेज अपने समय की लार्जेस्ट कमर्शियल एयरलाइन थी, लेकिन इसका शेयर 900 रुपए से 30 रुपए तक आ गया, 95% से ज्यादा गिर गया। आरकॉम जब लिस्ट हुआ था तब लोग कह रहे थे धीरूभाई अंबानी की कंपनी आपको ट्रिपल डिजिट में मिल रही है, ये भाव वापस देखने नहीं मिलेगा। एंड आयरनी वो भाव वापस देखने नहीं मिला। सत्यम जिसको गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसने इंडिया का लार्जेस्ट फ्रॉड किया एंड उसका शेयर भी काफी गिर गया। तो बेसिकली ये सब इंडियन एग्जांपल्स है। ग्लोबली भी अगर आप देखो 2008 में लेमन ब्रदर्स जो लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक था वो बैंकरप्ट हो गया। जनरल मोटर्स वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी का शेयर जीरो आ गया। तो इन सब एग्जांपल से आप ये समझते हो कि बड़ी बड़ी कंपनीज भी रातों रात अपना सब कुछ गंवा सकती है। एंड एज अ इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर, आप सिर्फ रिस्क मैनेज कर सकते हो। आपके हाथ में सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में। हर ट्रेड के 4 आउटकम हो सकते हैं, स्मॉल प्रॉफिट, बिग प्रॉफिट, स्मॉल लॉस एंड बिग लॉस। अगर आपको शेयर मार्केट में लंबे समय तक टिकना है तो आपको बिग लॉस हमेशा अवॉइड करना है। लेकिन ऐसा क्यों, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आप किसी ट्रेड में 10% का लॉस कर रहे हो अपने कैपिटल का, तो आपको वापस 11% कमाना पड़ता है ब्रेक इवन आने के लिए। समझो किसी ट्रेड में आप 20% गवाते हो अपने कैपिटल का, तो आपको वापस 25% कमाना पड़ता है ब्रेक इवन आने के लिए। अगर आप 50% गवाते हो तो आपको 50% नहीं कमाना है वापस अपना कैपिटल पाने के लिए, आपको 100% कमाना पड़ता है वापस अपने कैपिटल पे आने के लिए। अगर आप किसी ट्रेड में 90% गवाते हो तो आपको 900% कमाना पड़ता है वापस अपना कैपिटल लाने के लिए। तो आप देख सकते हो जितना छोटा लॉस उतना इजीली आप उसको रिकवर कर सकते हो, लेकिन जितना बड़ा लॉस आपको उतना ज्यादा समय लगेगा उसको रिकवर करने में। अगर आप 50% का लॉस करो तो आपको 100% कमाना है अपना सिर्फ कैपिटल वापस लाने के लिए। तो जितना छोटा लॉस उतना इजीली अपना कैपिटल वापस ला सकते हो। एंड हम जनरली क्या करते हैं, हर छोटा लॉस जो नहीं लेते वो इवेंचुअली एक बड़ा लॉस बनता है। इसलिए एक कहावत है, इफ यू कैन नॉट टेक अ स्मॉल लॉस सूनर और लेटर यू हैव टू टेक मदर ऑफ ऑल लॉसेस। तो इसलिए अपना जो लॉस है 1 या 2% ऑफ योर कैपिटल के अंदर रखिए। इसको कैसे करना है हम इसके एग्जांपल से समझेंगे, रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स को समझेंगे। बट आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, लॉस हमेशा छोटे क्यों होने चाहिए, एंड अगर रिस्क को मैनेज नहीं करो तो क्या हो सकता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई एम वेरी श्योर आप सौरभ सिसोदिया की ट्रेनिंग और ट्रेडिंग स्टाइल दोनों से काफी इम्प्रेस्ड है। इफ दैट इज द केस, आई हैव सम गुड न्यूज फॉर यू। हमने सौरभ सिसोदिया के साथ एक फुल फ्लेज टेक्निकल एनालिसिस में प्रोग्राम बनाया है, जिसमें सौरभ ने टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। आप इस प्रोग्राम के थ्रू कैंडलस्टिक इंडिकेटर्स लाइक आरएसआई, एडीएक्स, एमएसीडी, चार्ट पैटर्न्स और ट्रेडिंग सिस्टम्स के बारे में एकदम डीपली समझ सकते हैं। हर टॉपिक के लिए सौरभ ने चार्ट्स एंड एग्जांपल्स का इस्तेमाल किया है और क्लियरली बताया है कि आपको कब एंट्री और एग्जिट लेनी चाहिए। यही नहीं, सौरभ हर सैटरडे आपके साथ एक लाइव सेशन भी कंडक्ट करेंगे, जहां आप अपने डाउट्स, क्वेरीज और ट्रेडिंग सेटअप्स डिस्कस कर सकते हैं। तो जल्द ही इस कोर्स में एनरोल कीजिए और टेक्निकल एनालिसिस में मास्टरी करें। तो रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज कैसे करना है इसको समझते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट के 2 तरीके हैं। सबसे पहले स्टॉप लॉस एंड सेकंड पोजीशन साइजिंग। स्टॉप लॉस हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि हमको स्टॉप लॉस कैसे रखना है। तो आपको ट्रेंड के साथ रहना है, एक लॉजिकल स्टॉप लॉस रखना है जो हमें ऑलरेडी पता है। लेकिन पोजीशन साइजिंग क्या होता है? पोजीशन साइजिंग का मतलब है आप किसी भी ट्रेड पर जब ट्रेड ले रहे हो तो आपको कितनी क्वांटिटी बाई करनी है, दैट इज पोजीशन साइजिंग। तो इसको एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज आपके पास 5 लाख का ट्रेडिंग कैपिटल है एंड आपको किसी भी ट्रेड में नो मैटर आप कितने भी श्योर हो 1% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। तो अगर आपका कैपिटल 5 लाख है तो बेसिकली 1% ऑफ 5 लाख इज 5,000 रुपीज। मतलब आप किसी भी ट्रेड पर 5,000 से ज्यादा रिस्क नहीं लोगे। तो बेसिकली आपकी पोजीशन साइजिंग या जो क्वांटिटी होती है वो कैसे डिसाइड होगी? क्वांटिटी इज इक्वल टू रिस्क अमाउंट बाय स्टॉप लॉस। तो आपका रिस्क अमाउंट क्या है? 5,000, बिकॉज 1% ऑफ कैपिटल इज 5,000। एंड स्टॉप लॉस, तो फॉर एग्जाम्पल आप किसी ट्रेड में 100 पे बाय कर रहे हो किसी स्टॉक को, आपका स्टॉप लॉस सपोज 99 है,
तो इन दिस केस जो आपकी रिस्क है 1 पॉइंट की है, तो आपकी जो पोजीशन साइजिंग हो गई है 5000 बाई 1, बेसिकली 5000 शेयर आप बाई करोगे एंड ₹1 का स्टॉप लॉस अगर आपका हिट हुआ तो आपका 5000 का लॉस होगा जो 1% ऑफ कैपिटल है। लेकिन सपोज आपका स्टॉप लॉस बड़ा है, आप किसी स्टॉक को 100 पे बाई कर रहे हो, स्टॉप लॉस 98 है, तो बेसिकली आपकी रिस्क है 2 पॉइंट। तो इन दिस केस पोजीशन साइजिंग क्या हो जाएगी, 5000 जो आपका रिस्क अमाउंट है डिवाइडेड बाई जो स्टॉप लॉस इन दिस केस 2 है, तो बेसिकली 2500 क्वांटिटी। लेकिन अगर आप 2500 क्वांटिटी में 2 पॉइंट का लॉस करो तो वापस आपका जो लॉस होगा 5000 रुपए का होगा, विच इज 1% ऑफ कैपिटल। तो आप ये समझ पा रहे हो कि जैसे जैसे आपका स्टॉप लॉस बढ़ेगा ऑटोमेटिकली आपकी पोजीशन साइजिंग कम हो जाएगी। सपोज किसी स्टॉक में आपका स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का है, तो सपोज 100 पे बाई कर रहे हो एंड 90 आपका स्टॉप लॉस है, तो बेसिकली आपका स्टॉप लॉस 10 पॉइंट्स का हो गया। वापस अगर पोजीशन साइजिंग कैलकुलेट करें 5000 बाई 10, बेसिकली 500 क्वांटिटी। तो आप देख पा रहे हो जैसे जैसे स्टॉप लॉस बढ़ रहा है आपकी क्वांटिटी कम होते जा रही है, पर आपका जो रिस्क अमाउंट है इज 1% ऑफ योर कैपिटल। तो ये आपको हमेशा फॉलो करना है एंड ये पोजीशन साइजिंग का रूल आपको हमेशा याद रखना है। पोजीशन साइजिंग या जो क्वांटिटी है विल ऑलवेज बी रिस्क अमाउंट, जो आप जितना अमाउंट आपको रिस्क करना है दैट इज 1% ऑफ कैपिटल डिवाइड बाय द स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस बड़ा है तो क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, स्टॉप लॉस अगर छोटा है तो ऑटोमेटिकली क्वांटिटी बढ़ जाएगी, लेकिन 1% ज्यादा आपको किसी भी ट्रेड पर लॉस नहीं करना है। ये रूल हमेशा याद रखिए। अगर आप इस रूल को इफेक्टिवली फॉलो करोगे तो कभी भी आप बड़े ड्रॉडाउन में नहीं आओगे। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि 10% का लॉस होता है तो आपको 11% चाहिए ब्रेक इवन के लिए, लेकिन आप 8% का ही लॉस करो तो आपको सिर्फ 1.1% चाहिए वापस पैसा कमाने के लिए। तो छोटे लॉसेस हो गए तो आप इजीली रिकवर कर पाओगे एंड ये रूल को हमेशा फॉलो कीजिए। नेवर रिस्क मोर देन 1% ऑफ कैपिटल ऑन एनी ट्रेड। तो अगर मैं इस रिस्क मैनेजमेंट की मॉड्यूल को समराइज करूं तो हर ट्रेड के 4 आउटकम होते हैं, स्मॉल प्रॉफिट, बिग प्रॉफिट, स्मॉल लॉस, बिग लॉस। एंड आपको बिग लॉस हमेशा अवॉइड करना है। बिग लॉस वो लॉस होगा जो 1% ऑफ कैपिटल से ज्यादा हो रहा है, तो आपको किसी भी ट्रेड पर 1% से ज्यादा लूज नहीं करना है। एंड उसको हम कैसे करेंगे, जैसा कि हमने समझा पोजीशन साइजिंग। बेसिकली पोजीशन साइजिंग इज रिस्क अमाउंट बाय स्टॉप लॉस। तो आपको कितनी क्वांटिटी बाई करनी है आपके स्टॉप लॉस से डिसाइड होगा। एंड जैसे जैसे आपका स्टॉप लॉस बढ़ेगा ऑटोमेटिकली आपकी पोजीशन साइजिंग कम हो जाएगी, क्वांटिटी कम हो जाएगी, लेकिन आपका जो लॉस है 1% ऑफ कैपिटल के अंदर रहेगा। हम क्या गलती करते हैं कि जिस ट्रेड में हमको ज्यादा कन्विक्शन होता है हम उसमें ज्यादा क्वांटिटी बाई करते हैं, जिसमें कम कन्विक्शन होता है उसमें कम क्वांटिटी बाई करते हैं। लेकिन जनरली क्या होगा, जिसमें आप ज्यादा क्वांटिटी बाई कर रहे हो उसमें आप गलत हो जाते हो, जिसमें कम बाई कर रहे हो उसमें आप राइट हो जाते हो। ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। आपको नहीं पता कि कौन सी ट्रेड राइट होगी या रॉन्ग होगी, आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटीज को प्ले करना है। तो इसलिए आपको रिस्क मैनेजमेंट हमेशा फॉलो करना है एंड 1% से ज्यादा रिस्क किसी भी ट्रेड पर नहीं लेनी है। तो इसको हमेशा फॉलो कीजिए। रिस्क मैनेजमेंट को अगर सिंपली कहूं तो लॉसेस को छोटा रखिए एंड प्रॉफिट्स को बढ़ा रखिए। यही एक सिंपल रूल है रिस्क मैनेजमेंट का। एंड मैनेज योर रिस्क एट ऑल टाइम्स।